हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक कहानी को सुनेंगे। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोग को जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। किसी की वजह से आप जिंदगी जीना कैसे छोड़ सकते हैं बुआ। जब फूफा जी को आपकी चिंता नहीं और वो अपने तरीके से जिंदगी जी रहे तो आपको भी अधिकार है अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की। खुशी अपनी बुआ किरण से बोली। किरण रिश्ते में भले ही खुशी की बुआ है लेकिन दोनों में उम्र का ज्यादा फासला नहीं है। खुशी के पिता विपिन के 2 भाई और एक बहन है। विपिन बड़ा है, उससे छोटा नितिन और बहन किरण। दोनों भाई से उम्र में बहुत छोटी है। जब विपिन की शादी हुई थी उस वक्त किरण मात्र 5 साल की थी। विपिन और लता की शादी के 2 साल बाद ही खुशी का जन्म हुआ था। किरण का ज्यादा समय खुशी के साथ ही बीता। धीरे धीरे दोनों बड़ी होती गई। दोनों बुआ भतीजी कम और सहेली ज्यादा बन गई। ग्रेजुएशन के बाद किरण की शादी सुनील से हो गई। सुनील का अपना व्यापार था। शुरुआत के दिन तो अच्छे रहे। शादी के 2 साल बाद जब किरण मां नहीं बन पाई तो किरण को सुनील और उसके ससुराल वाले ताने देने लगे। धीरे धीरे व्यवहार और भी खराब होने लगा। किरण के ससुराल वालों का किरण के प्रति डॉक्टर से भी इलाज कराया लेकिन फिर भी किरण की गोद हरी ना हो सकी। ससुराल वालों की प्रताड़ना इतनी बढ़ गई कि अंत में किरण को ससुराल छोड़ मायके में शरण लेना पड़ा। कुछ दिन बाद पता चला कि सुनील ने दूसरी शादी कर ली, इसलिए किरण की उम्मीद पूरी तरह से टूट गई। शायद उसे उम्मीद थी कि कभी सुनील को उसकी याद आए और वो खुद उसे वापस लेने आए। किरण को इस तरह टूटी हुई देखकर खुशी बुआ को समझा रही थी कि जिस इंसान को आपकी चिंता नहीं तो आप क्यों उससे कुछ उम्मीद करते हैं और उसके लिए खुद की जिंदगी जीना छोड़ दे। अपनी जिंदगी की गाड़ी का रिमोट अपने हाथ में रखिए और जिंदगी की गाड़ी को किस दिशा में ले जाना ये आप खुद तय कीजिए। ये हक किसी और को मत दीजिए। जो गुजर गया उसे जिंदगी का एक मोड़ समझ अगली मोड़ से नए रास्ते पे चलिए। किरण जो बेहद उदास थी खुशी से बोली, अब बचा ही क्या जीवन में। वो प्लीज ऐसे मत बोलिए। अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है आपके सामने, एक नई शुरुआत कीजिए। वैसे तो बेटी पैदा होते ही पराया धन कहा जाता है, फिर भी बेटी जब तक शादी नहीं होती बेटी मायके में अधिकार से रहती, लेकिन शादी के बाद बेटी मायके में मेहमान बनकर रह जाती। ज्यादा दिन मायके में रह गई तो सबका सिर भारी होने लगता। अगर ससुराल से परेशान होकर मायके में हमेशा के लिए वो आ जाए तो फिर वही स्थिति किरण के साथ थी। शुरू में तो कुछ दिन खुशी की माँ लता, चाची नीरू थोड़ी हमदर्दी दिखाई लेकिन धीरे धीरे उन दोनों के व्यवहार में बदलाव आने लगा। घर का ज्यादा से ज्यादा काम किरण से करवाने लगी। खुशी की दादी निरुपमा जी भी क्या करती, बहुओं के डर से चुप ही रहती थी। खुशी के पापा विपिन और चाचा नितिन को घर के अंदरूनी मामलों से कोई मतलब नहीं था। सबने यही मान लिया कि अब किरण की यही किस्मत है, लेकिन किरण की भतीजी को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था। खुशी को याद था किरण भी कितने सपने देखी थी अपने भावी पति के लिए, अपनी भावी जिंदगी के लिए। वो कुछ बनना चाहती थी, अपनी पहचान बनाना चाहती। दादाजी नहीं होने का शादी से पहले भाइयों से जिद नहीं कर पाई और चुपचाप शादी कर ली। सोची थी अगर पति का साथ मिला तो वो कुछ भी करेंगे और अपनी पहचान बनाएंगे, लेकिन पति तो पति जैसा निकला। साथ तो दे ना सका, पहचान क्या दे पाता। लड़की क्यों इतनी मजबूर होती, क्यों अपने हक के लिए कभी आवाज नहीं उठा सकती। मायके में पिता और भाइयों के अधीन, ससुराल में पति के अधीन। क्यों उसका फैसला हमेशा कोई और लेता है, वो अपने फैसले खुद क्यों नहीं ले सकती। वो हमेशा क्यों किसी और की दी हुई जिंदगी जीती है, वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से क्यों नहीं जी सकती। इतने सारे सवाल खुशी को परेशान। वो फैसला कि किरण बुआ की ये तकदीर नहीं हो सकती, वो सबकी गुलाम बनकर नहीं जिएगी, उन्हें अपनी तकदीर खुद लिखनी होगी। दूसरे दिन सुबह सुबह किरण रसोई में खाना बना रही थी। लता और नीलू दोनों बैठकर चाय पी रही थी और गप्पे मार रही थी। खुशी किरण से बोली, बुआ आप खाना वाना छोड़े और मेरे साथ कॉलेज चलिए। खुशी की ऐसी बात सुनकर सब चौंक गए। लता और नीलू एक साथ बोली, कॉलेज? किरण कॉलेज जाकर क्या करेगी? कॉलेज से बुआ को कुछ जरूरी पेपर निकालना, बुआ को फॉर्म भरना है, खुशी बोली। विपिन और नितिन भी आ चुके थे। तब तक बोले, कैसे पेपर, कौन सा फॉर्म, क्या कहना चाहती हो? साफ साफ को हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। वही तो, आप लोग के समझ में कुछ नहीं आ रहा। आप लोग के आंखों के सामने एक जिंदगी अंदर ही अंदर खुट खुट कर दम तोड़ रही, अपने आप को एक निराशा के अंधकार में ढकेल रही, लेकिन आप लोग के समझ में नहीं आ रहा उस बहन को उम्मीद की रोशनी दे। क्या पति ही जिंदगी में सब कुछ होता है? उसने साथ छोड़ दिया, धोखा दे दिया तो लड़की जिंदगी जीना छोड़ दे, और आप लोगों ने भी सहज ही स्वीकार कर लिया। अब यही बुआ की किस्मत है। मम्मी और चाची को मुफ्त की नौकरानी मिल गई और बुआ आप भी इसी को अपनी किस्मत समझ ली। मम्मी आप भी 2 बेटी की माँ हैं। कल मेरे साथ या मेरी बहन निधि के साथ ऐसा हुआ तो क्या कल आप हम लोगों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करेंगे? चाची आपको भी एक बेटी और एक बेटा है। भगवान न करे कल आपकी बेटी मीता के साथ ऐसा हुआ और उसका भाई महेश ऐसा करे तो आपको अच्छा लगेगा? आप लोग को कुछ नहीं करना मत कीजिए, लेकिन मैं बुआ को ऐसे हालात से समझौता नहीं करने दूंगी।
मैं लॉ की पढ़ाई कर रही हूँ, बुआ क्लैट का फॉर्म भरेंगी, तैयारी में मैं भी मदद कर पाऊंगी, कोशिश करूंगी कि मेरे ही कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। खुशी के मजबूत इरादे देख कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। विपिन बोला, खुशी तुम्हारी बात बिल्कुल सही है और हमें बहुत खुशी है कि जो हमें सोचना था वो हम नहीं सोच सके, लेकिन तुम अपनी बुआ के लिए इतना बड़ा कदम उठाई। लेकिन अभी तुम लोग 4 भाई बहन की पढ़ाई में इतना खर्च हो रहा है, फिर किरण की पढ़ाई का खर्च बढ़ेगा तो उसे मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। पापा आप भूल रहे, दादाजी की संपत्ति पर जितना अधिकार आपका और चाचा का उतना ही अधिकार बुआ का भी है। बुआ भी दादाजी की ही संतान है। पिता की संपत्ति पर बेटा हो या बेटी सबका समान अधिकार होता है। किरण बोली, जाने दो ना खुशी बेटा, अब मुझसे पढ़ाई लिखाई क्या हो पाएगी, अब दिल डरता है फिर से सपने देखने से। नितिन बोला, खुशी ठीक कह रही, किरण की बिखरी जिंदगी संवारना हमारा फर्ज था, हम अपने फर्ज से चूक रहे थे। किरण तुम्हें हिम्मत करना होगा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और फिर तुम्हारी भतीजी तो है ही, हर कदम पर तुम्हारा साथ देने के लिए। हमें माफ कर दो खुशी और बहुत बहुत धन्यवाद हमें हमारा फर्ज याद दिलाने के लिए। किरण खुशी के गले लगकर रोने लगी, तू मेरी भतीजी या मेरी माँ? जो कदम मेरी माँ ने उठा पाई वो तुमने उठाया मेरे लिए। अब जाइए एक नए जंग के लिए और इसमें जीत आपकी ही होगी। कुछ दिन बाद किरण वकील बन गई। फिर कितनी ही ऐसी महिलाएं जो पुरुषों द्वारा प्रताड़ित होती थी, सबको न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करती। दिल से हमेशा वो खुशी की शुक्रगुजार है जो उसने नई जिंदगी जीने का हौसला दिया। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी थी, आप लोग को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि जरूर पसंद आई होगी। कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कराएं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.